तो दोस्तों आज हो गई है 20 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट शाम तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में मोदी सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड हैशटैग पीएम मोदी इस्तीफा दो। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला। कहा कोविड-19 के बिगड़ते हालात की जिम्मेदारी लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 की दूसरी लहर को संभाल नहीं पाने के कारण अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री संक्रमण के मामलों की संख्या रोकने के लिए योजना बनाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। बनर्जी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 से 6 महीने में मेडिकल ऑक्सीजन और टीकों की आपूर्ति के संभावित संकट पर ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अपने देश में टीकों की कमी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए दूसरे देशों को टीकों का निर्यात किया है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री को यहां पर इस्तीफा अब दे देना चाहिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार हैशटैग रिजाइन मोदी यहां पर ट्रेंड कर रहा है, वो भी नंबर 1 पर। यहां पर लगातार पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि लोगों का दो टूक कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक फेल प्रधानमंत्री हैं, इनसे कोरोना संभल नहीं पा रहा है, ना ही देश संभल पा रहा है। दोस्तों आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग भी पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पटना के तीनों ही शमशान घाट का होगा निजीकरण। तेजस्वी यादव बोले धिक्कार है इस बेशरम सरकार पर। आप लोगों को बताते चलें, बिहार की राजधानी पटना के सभी 3 शमशान घाटों को अब निजी एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त ने इस बाबत यहां पर फैसला ले लिया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना के शमशान घाटों का भी निजीकरण कर दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार की निकम्मी एनडीए सरकार ना तो जिंदा लोगों को संभाल पा रही है और ना ही मृत को। नीतीश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि धिक्कार है ऐसी नाकारा, निष्ठुर और बेशरम सरकार पर। तो वहीं तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। एक यूजर ने यहां पर कहा है कि अगर शमशानों का निजीकरण नहीं करेंगे तो डबल इंजन में तेल कहां से डालेंगे ये लोग। देख सकते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब बिहार की नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश मानने से यूपी सरकार का इनकार, कहा नहीं लगेगा लॉकडाउन। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा है कि यह हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ साथ सरकार को निर्देश दिया है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है जिसमें वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की दो टूक, बोले बंगाल को एकता चाहिए विभाजन नहीं, उनका रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल को अपनी बागडोर स्थानीय नेताओं के बजाय केंद्रीय नेताओं को सौंपकर राष्ट्रीय पतन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे उन हाथों में सत्ता की पकड़ मजबूत होगी जिनका आर्थिक नीतियों और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। यह बात यहां पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने कही है। अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की सराहना की है। खासतौर पर लड़कियों के लिए चलाए गए कार्यक्रम, ग्रामीण ढांचे के विस्तार और खाद्य सुरक्षा के आश्वासन के लिए भी सरकार की सराहना की है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने जोर देकर के यह भी कहा है कि बंगाल को एकता चाहिए विभाजन नहीं, यानी कि सीधे तौर पर भाजपा को ले लिया है
निशाने पर मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश भर में फजीहत होने के बाद बैक फुट पर आई भाजपा। कोरोना का इफेक्ट बंगाल में अब नहीं होगी पीएम मोदी की बड़ी रैली, छोटी सभा करेंगे मोदी, मात्र 500 लोगों को इजाजत। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी ने यहां पर किरकिरी होने के बाद एक फैसला लिया है। बंगाल में अब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 500 से ज्यादा लोगों को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये यहां पर फैसला लिया है। देख सकते हैं कि सबसे पहले राहुल गांधी, उसके बाद ममता बनर्जी, और लगातार किरकिरी हो रही थी भाजपा के इस पूरे मामले पर। और अब यहां पर भाजपा ने भी ये फैसला लिया है कि बंगाल में बड़ी रैलियां नहीं होंगी। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आज तक ने प्लाज्मा के लिए श्रीनिवास से मांगी मदद। लोग बोले अरे बेशर्मो, कभी मोदी से भी मदद मांग लो। आप लोगों को बताते चलें, आज तक न्यूज चैनल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से एक कोरोना पीड़ित के लिए प्लाज्मा उपलब्ध कराने की मांग की। आज तक ने ट्विटर के माध्यम से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में भर्ती एक मरीज के लिए बी पॉजिटिव प्लाज्मा की मांग की थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिस न्यूज चैनल में अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना और श्वेता सिंह जैसी माइक्रोचिप पत्रकार मौजूद हैं, जिन्होंने मोदी भक्ति में पत्रकारिता की मर्यादा को तार तार करके रख दिया है, वो भी मदद की गुहार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने आज तक को लताड़ लगाते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है कि अरे बेशर्मो, जब देखो मुंह उठा करके चले आते हो श्रीनिवास के दरवाजे पर। कभी नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन और जेपी नड्डा से भी मदद मांग लो। राहुल गांधी की सरकार चल रही है क्या? तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि वोट दो भाजपा को और मदद मांगो कांग्रेस से। यही इन अंधभक्तों की हकीकत है। देख सकते हैं दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल जो कि हर समय यहां पर मोदी के गुणगान गाता है, वो यहां पर कांग्रेस पार्टी से मदद की गुहार लगाता हुआ नजर आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बीजेपी नेता ने ही शिवराज चौहान को बताया है निकम्मा मुख्यमंत्री। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर के अब शिवराज सरकार अपने ही नेताओं के निशाने पर आ चुकी है। बीते दिनों यह खबर सामने निकल के आई थी कि राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई के बाद नुनसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के नेता अजय पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा करार दिया है। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के नेता अजय पटेल ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुद मंडल अध्यक्ष उसका विरोध करता हूं, चाहे जो भी हो, क्योंकि मैंने अपनों को मरते हुए देखा है। ये यहां पर भाजपा के नेता का कहना है। तो वहीं भाजपा नेता के द्वारा किए गए इस फेसबुक पोस्ट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के अपने नेता और कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने को लेकर के उठाए गए कदमों और लोगों को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। और अब यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने शिवराज सिंह चौहान को बताया है निकम्मा मुख्यमंत्री। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, इलाज के लिए एम्स में किए गए भर्ती। आप लोगों को बताते चले, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव भी दिए थे। फिलहाल आप लोगों को बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना देश भर में की जा रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा है स्वरा भास्कर का गुस्सा। तंज कसते हुए कहा मंदिर बन रहा है, बेड मांग करके शर्मिंदा ना करें। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है। देश में प्रतिदिन 3 लाख के करीबन मामले सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे में देश के तमाम हिस्से से आ रही खबरों के अनुसार देश के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी लगातार देखी जा रही है। इस पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा कटाक्ष किया है। स्वरा भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी की हाथ जोड़े हुए तस्वीर लगाई है और तंज कसते हुए लिखा है कि मंदिर वहीं बन रहा है, अब बेड मांग करके शर्मिंदा ना करें। ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वरा भास्कर ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को और तंज कसा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और देपसोंग पर चीनी कब्जा भारत के लिए सीधा खतरा है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले क्षेत्रों को लेकर के भारत की तरफ से जो बातचीत हो रही है वो व्यर्थ नजर आ रही है पूरी तरीके से, क्योंकि अभी तक उसका कोई भी नतीजा तो निकला नहीं है। व्यर्थ की बातचीत से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और देपसोंग पर चीनी कब्जा भारत के रणनीतिक हितों के लिए सीधा खतरा है। हमारा देश बेहतर का हकदार है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसोंग से सैनिकों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। इसी पूरे मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा है स्पष्टीकरण। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी के खासम खास नेता बोले पीएम मोदी के दीदी और दीदी वाले कमेंट से महिलाएं नाराज हैं, टीएमसी को दे रही हैं वोट। आप लोगों को बताते चलें, भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार ममता बनर्जी की जगह राज्य के बिजली मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय टीएमसी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। शोभन देव एक ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो एक सभ्य चुनाव प्रचार पर विश्वास करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी के ममता बनर्जी के खिलाफ दीदी और दीदी वाले कमेंट से वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पीएम जिस तरीके से हमारी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी महिला वोटर इससे काफी नाराज है, ये बहुत ही खराब शब्द है। वो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा, महिला वोटर ममता बनर्जी का ही समर्थन करेंगी, ये यहाँ पर दावा कर दिया है टीएमसी के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार से मांग, धरना स्थल पर ही किसानों को लगवाई जाए कोरोना की वैक्सीन। आप लोगों को बताते चलें, किसानों को लगातार ये डर सता रहा है कि सरकार कोरोना की आड़ में उनका आंदोलन खत्म करवा सकती है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि सरकार धरना स्थलों पर ही टीकाकरण अभियान शुरू करे और सभी जरूरी सुविधाएं हमें यहीं पर मुहैया करवाई जाएं। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर के केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि 1 मई से कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग यहां पर कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी का ऐलान, कोरोना के चलते नहीं करेंगी रैलियां, मोदी और अमित शाह भी शर्म करेंगे क्या? आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लगातार हर दिन यहां पर 3 लाख के करीब मामले सामने निकल के आ रहे हैं। हर दिन बढ़ रहे मामलों को कंट्रोल कर पाने में सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब दिख रही है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में होने वाले 3 चरणों के चुनाव के लिए अब प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं। तो वहीं इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बाद तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। इसके अलावा बाकी चुनावी रैलियों का समय भी कम कर दिया गया है। आप लोगों को बताते चले, इस बारे में टीएमसी के प्रवक्ता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया है कि ममता बनर्जी कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। वह प्रतीकात्मक तौर पर 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिर्फ एक मीटिंग करेंगी। बाकी सभी जिलों में चुनावी रैलियों का समय घटा करके 30 मिनट किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी ने भी अपनी सभी रैलियों को यहाँ पर कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, जज की कोरोना से मौत के लिए साकेत बार संघ ने सरकार की लापरवाही को बताया है जिम्मेदार। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली की एक जिला अदालत के जज की एक सरकारी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। साकेत कुटुंब अदालत में 47 वर्षीय जज कोवाई वेणुगोपाल का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में यहां पर निधन हो गया। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें,
साकेत बार संघ के सचिव धीर सिंह कसाना ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि सभी न्यायाधीशों और वकीलों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया जाए, क्योंकि हमें रोजाना हजारों लोगों के बीच में काम करना होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार हमारी मांग मान लेती तो यह दुखद घटना नहीं होती। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में जारी ग्राम पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने चुनावों को जारी रखने की अनुमति दी थी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, ममता बनर्जी की जनता से अपील, कहा कोरोना से घबराए नहीं, निपटने के लिए कसी है कमर। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 की खराब होती स्थिति को लेकर के घबराएं ना, क्योंकि राज्य सरकार इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय लगातार कर रही है। ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया है कि बंगाल में रात का कर्फ्यू हो सकता है कि कोई भी समाधान ना हो, जहां राजनीतिक प्रदूषण को पहले रोकने की जरूरत है। यहां पर सीधा इशारा ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों की तरफ है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।